महासचिव सतीश कुमार पांडे, ह्यूमन राइट एसोसिएशन, पश्चिम बर्धमान। आप अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की निंदा करते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अभी तक जो है आपने कितनी बार कानूनी कार्रवाई की है? देखिए सर, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा जो संगठन है बहुत पुराना है। हम लोग एक्टिवली यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं और समय समय पर जैसा ज़रूरत हो रहा है, जब जब जिस तरह के हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आपका जो संस्था है वास्तव में स्वतंत्र है या फिर इसमें मानवाधिकार एजेंडे पर जो आपका एजेंडा है उस पर किसी राजनीतिक नहीं, प्रेशर में आप लोग काम करते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे सामने मतलब चुनाव आने वाला है तो उसका कोई एजेंडा है? बिल्कुल नहीं। या फिर विदेशी फंडिंग या बिल्कुल विदेशी नहीं। प्रभाव है, जैसा कि देश में माहौल है, तो इसमें क्या आपका कहना है? जैसा कि आपको बता दें, हमारा संगठन हम लोग एक बहुत बड़ी पेड़ की एक छोटी सी शाखा है, सेंट्रलाइज तरीके से चलता है। दिल्ली से इसको चलाया जा रहा है। हम लोग उसकी एक छोटी सी शाखा है और आपको बता दें एकमात्र संगठन है जो बिना किसी फंडिंग के चल रहा है। इसको हम लोग खुद से फंडिंग करते हैं। लोग जितने हमारे सदस्य वो मिल फंडिंग करते हैं और जो भी ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो जब आप पीड़ितों की वकालत की बात करते हैं कि कोई भी पीड़ित है उसकी, तो इसका जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, वो कहाँ से शुरू करते हैं? जैसे अगर कोई भी पीड़िता है या पीड़ित है, वो हमारे ऑफिस में आएगा। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर में उसे अपना कंप्लेन रिटन में देना होगा। वो कंप्लेन लेने के बाद हमारी जो टीम है, जो 5 लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी है, उस कंप्लेन को देखती है, समझती है क्या मैटर है। उसके बाद हम एक एक करके दोनों पक्ष को बुलाते हैं। अगर यहाँ पर सुलह हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती है तो हमारे साथ डीएलए से काम करने के लिए है। हम उनसे सलाह लेकर उनके काम को किसी न किसी तरह निपटाने का कोशिश करते हैं। संस्था में या फिर संस्था के बाहर जो करप्शन है या भ्रष्टाचार है, तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए क्या आपका ये नियम विधि बनाया गया है या अनुशासन है, या बाहर में भी कैसे इसका आप मैनेज करते हैं? देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर अभी तक हम लोगों ने कोई सोचा नहीं है और हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेन भी नहीं आया जिसको लेकर हम लोग कोई आगे कदम उठाएं। जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अक्सर देखा जाता है कि इसका उल्लंघन होता है। जहाँ राजनीति का दबदबा अधिक है वहाँ पर लोग खुल के अपनी बात नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ये लोगों को पता होना चाहिए। तो लेकिन कुछ भी आज के टाइम में कुछ राजनीतिक दबाव हो या फिर अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, लोग खुल के सामने नहीं आना चाहते हैं। हमारा संस्था उनको मौका देता है। अगर कोई लोग ऐसा हैं जो जिनके साथ मैंने कुछ गलत हो रहा है या कुछ बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, वो हमसे संपर्क करें। हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे, उनकी बातों को सामने रखने की कोशिश करेंगे। और साथ में आप मीडिया बंधु हमारे साथ हैं हमेशा, तो हमें कोई भी चीज़ की कोई भी बात रखने में कोई असुविधा नहीं होती। 4 साल से ये संस्था आपका कहाँ चल रही है? बर्धमान में, पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान में। तो इसका जो सालानपुर प्रखंड में ये इसका क्या ज़मीनी संघर्ष क्या रहा है, इतिहास क्या है? देखिए, ज़मीनी इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पे 2011 से ये एक्टिवली काम कर रहा है। बहुत सारे लोग थे, कुछ आए कुछ गए। हम लोग जैसे अभी इस चीज़ को लोग आते गए जाते गए, पर हम लोगों ने देखा कि हाँ, कुछ गड़बड़ी भी है, कुछ अच्छी भी है। हम लोगों ने इसे 2 साल 3 साल 4 साल में जो है संवारा है धीरे धीरे करके। जैसा कि आपने देखा कि मैंने बताया भी कि हम लोग मुख्य रूप से 2 लोग चीज़ों पर काम कर रहे हैं। बृहद बहुत बड़ा एरिया है ह्यूमन राइट्स का काम करने के लिए, लेकिन हम उतने बड़े एरिया पे काम कर नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 चीज़ों को पकड़ा, एक शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा हमने लोगों को लीगली अवेयर करने, मैंने लोगों के मन में जो डर है पुलिस प्रशासन तक जाने का, उस चीज़ को कम करने का कोशिश किया। बहुत सारे लोग आते हैं जो नहीं जा पाते हैं या फिर किसी कारण से नहीं जाते, हम उन्हें पुलिस तक पहुँचाएंगे। लीगल एड कैसे आप लोग ये करते हैं, सप्लाई करते हैं? देखिए, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए आपके पास आता है काम के लिए कि मेरा ये कोई केस है या फिर ये कोई मेरा समस्या है जिसको हम सुलझाना चाहते हैं, तो डीएलए से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो फ्री में आपको लीगल असिस्टेंस मुहैया कराती है। जैसे कोई लेडी है, कोई भी लेडी, अगर उसे अगर किसी तरह की कानूनी परिचय में पड़ गई और वो उसे कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही, वो वकील नहीं कर पाती, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे संस्था के माध्यम से उसे वकील मुहैया कराया जाता है। का जो पब्लिसिटी का आप लोग का क्या ये है? पब्लिसिटी मैंने कराना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है समाज में एक ये जानकारी पहुंचाना कि एक संस्था है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके मदद के लिए है। बहुत सारी समस्याएं हैं, कानूनी सलाह होती है, लोग जाना नहीं चाहते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस तरह की परिस्थिति में क्या करें, बगल वाला से झगड़ा है या जो भी चीज़ें, उस स्थिति में हमारे पास वो सुविधा है कि हम उन्हें लीगली समझा सकें कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अधिकार में कैसे हैं आप? देखिए, इसका कैसे जुड़े हैं? एक्चुअली क्या है कि इसका मैंने काम फेसबुक पर देखा। बहुत सारे समाज से जुड़े हुए कामों को कर रहे थे, मुझे देखकर अच्छा लगा, तो मैंने संपर्क। कब जुड़े इससे? मैं 2021 में जुड़ा हूँ। 21 5 साल हो गए लगभग।
अच्छा। तो 21 में जुड़ा हूँ उस समय। इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मैं सर्विस करता हूँ, कहाँ? यह CLW। CLW। तो आप यहीं से जुड़े हैं? और उसके पिछले 5 सालों में क्या सेवाएँ दी अपनी अपनी ओर से? जैसा कि सर हम बताए हैं कि हम लोगों ने चैरिटेबल काम किए, वेलफेयर से रिलेटेड काम किए, लोगों को लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड काम किया। इसके अलावा सर जैसा कि आपको बताया गया था, अगर देखेंगे तो पेट्रियोटिक हो और एजुकेशन बोले हमारा अगर मुख्य लक्ष्य कुछ है तो हम लोगों को माने किसी भी एज ग्रुप के लोग को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो कोई भी लोग जो आज नहीं कर पा रहे, कोई बुजुर्ग हैं, कोई हाउसवाइफ है, उन्हें हम किस तरह से कंप्यूटर शिक्षा पहुंचा सकें उन तक और शिक्षित कर सकें, इसके बारे में हम देखिए। अब दूसरी संस्थाएं क्या कर रही है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ। मेरी संस्था क्या कर रही है इसके बारे में आप या आपके चैनल को देखने वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे फेसबुक पेज HRI पश्चिम बर्धमान, वहाँ पर जाएंगे तो आप अब तक हम लोगों ने क्या क्या काम किया, कब कब क्या काम किया, वो डिटेल में आपको वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये सब बताना संभव नहीं है। तो आप अगर हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं या जो भी चीज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग डालते हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं।